जानवर हो, जिस चीज को हम ना समझे वो चीज भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी मकसद के तहत जरूर बनाया। हम किसी कीड़े मकोड़े को देख लेते हैं तो कहने लगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्यों पैदा। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं, कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई गर्ज जरूर होगा। हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताबों में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा। छिपकली जानते हैं आप लोग दूर हो गए, थोड़ा नजदीक होने से बेहतर होता है ना। जो लोग बाहर हैं तो अंदर आ जाइए। हेलो हेलो, जो लोग पीछे नौजवान सब है आगे आ जाइए। जितने नौजवान पीछे हैं उन हजरात से मेरी गुजारिश है तो लोग आगे आ जाएं। जितने नौजवान पीछे खड़े बैठे हैं उन हजरात से मेरी गुजारिश है चार कुर्सी हटाइए। अगर नहीं पीछे दिएगा नहीं दिखाई देगा। इसको पीछे दे दीजिए, इसको तो है हम तो करेंगे, इसको कुर्सी में कटा। चलिए दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, जब किसी चीज के बारे में गुफ्तगू की जाए, अगर हाँ ना हो तो फिर मजा नहीं आता किसी भी मामले में। जैसे आप पॉलिटिक्स में जाइए या फिर मतलब कोई आपका घरेलू गुफ्तगू हो, कोई भी बात हो, जब तक उसमें कोई हाँ हो ना हो तो मजा नहीं आता है ना। ये तो अल्लाह और रसूल की बात, इसमें तो ज्यादा हाँ होना चाहिए, यानी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह होना चाहिए, है कि नहीं। तो बहरहाल दुरूद पाक पढ़ी तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये कह रहा था कि किताबों में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर में सबका टोपी होना चाहिए। हेलो, सर में सबकी टोपी होना चाहिए। ये जलसा का है, नबी का जिक्र हो रहा है, सब टोपी लगाए सर में। चलिए दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा इको कम कर, इको थोड़ा कम कर, क्योंकि वो नात में ज़्यादा अच्छा लगता है, बयान में अच्छा उतना ये नहीं लगता है ना। किताबों में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा। छिपकली जानते हैं, टिकटिकी छिपकली को देखा। तो देखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जलील कदर पैगंबर नबी रहे, बहुत बड़े जलाली पैगंबर थे, नबी थे। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा तो कहा कि परवरदिगार तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। तो अल्लाह की बारगाह से जवाब मिलता है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ मूसा तुमसे पहले, तुम्हारे सवाल से पहले, तुम्हारे पूछने से पहले टिकटिकी ने मुझसे पूछा, ऐ परवरदिगार तूने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। टिकटिकी ने पूछा कि परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया। तो अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला कि मूसा, जैसे मैंने तुम्हें किसी काम के लिए पैदा किया, किसी मकसद के तहत पैदा किया, ऐसे ही मैंने टिकटिकी को भी किसी काम के लिए पैदा किया। ये और बात है कि हमें समझ में आए या ना। तो अच्छा, हमें फिर किस लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो पैदा किया, तो पैदा करने का मकसद क्या है, गर्ज क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। यही तक नहीं, आगे कहा कि मैंने इंसान को तमाम मखलूकों में अशरफ व आला बनाया। इंसान को तमाम मखलूकों में अफजल व आला बनाया। तो जब हमारा काम, जब हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंचा दर्जे का बनाया, आला क्वालिटी का बनाया, तो हमारा काम भी तो आला क्वालिटी का होना चाहिए। हमारा काम भी तो ऊंचा दर्जे का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब एक इंसान को तमाम मखलूकों में अशरफ व आला बनाया है, तो हमारा काम भी तो ऊंचा दर्जे का होना चाहिए, आला होना चाहिए कि नहीं? आज हम लोग अच्छा काम करते हैं। क्या हमारा काम यही है कि हम एक दूसरे को, क्या यही हमारा अच्छा काम कि हम मस्जिदों से दूर रहे? यही हमारा आला दर्जे का काम जो मदरसों से दूर रहे? हमारा यही अच्छा काम है जो हम कुरान और सुन्नत से, यही हमारा आला काम है? यही हमारा अच्छा काम है? नहीं, हमारा अच्छा काम है कि हम मस्जिद में जाए, जब अजान की सदाएं हो हम नमाज पढ़े, हम रोजा रखे, हम हज करें, हम ज़कात दें, हम गरीबों की मदद करें, यतीमों की रखवाली करें, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक से पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, यही हमारा आला दर्जा का, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले की आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न शादी मुबारक, जश्न शादी मुबारक, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत हजरात मोहतरम, हमारा काम वो नहीं है जो हम एक दूसरे को लड़ाए। हमारा काम वो नहीं है कि किसी के बीच में, किसी के दरमियान में जाकर के झगड़ा और तफरका पैदा करें। हमारा काम वो नहीं है जिससे किसी को जो है नुकसान पहुंचे, बल्कि हमारा काम वो होना चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल राजी। हजरात मोहतरम, बनी इसराइल का एक शख्स था। बनी इसराइल यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का एक आदमी था, जिन्होंने 100 साल तक अल्लाह की नाफरमानी में 100 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की। फिर वो इंतकाल, जब इंतकाल कर जाता है तो गांव के लोग ना उसे नहलाते हैं, ना धुलाते हैं, ना कफन पहनाते हैं, ना जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, बल्कि पाँव पकड़ करके घसीट करके उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। कहाँ फेंक देते हैं? कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन को भेजता है। जिब्रील अमीन को भेजता है। जिब्रील अमीन आते हैं और आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि मेरा दोस्त इंतकाल कर गए हैं और लोग उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया है। ऐ मूसा, आप उस कचरे के ढेर से उस शख्स को उठाइए, उसकी जनाजे की उसको नहलवाइए, उसे धुलाइए, उसे कफन पहनाइए, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाइए, उसके बाद उसको दफन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह का हुक्म है। हालांकि गाँव वालों का कहना है कि ये शख्स 100 साल का पापी है, 100 साल अल्लाह के नाफरमानी किया। आज हमारी कितनी उम्र है? ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 या 70 साल। बहुत कम ऐसे हैं जो 80, 90, 100 पाते हैं, वरना 70 के अंदर, 60 के अंदर बहुत सारे लोग चले जाते हैं, है ना?
बहरहाल गाँव वालों का कहना है कि इन्होंने 100 साल तक नाफरमानी की है और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरा दोस्त इंतकाल कर गया है और लोग उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया है। अल्लाह कहता है मेरा दोस्त, गाँव वाले कहते हैं कि 100 साल का पुराना पापी है, 100 साल का पापी है, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपनी तरफ से ध्यान दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको कचरे के ढेर से उठवाते हैं, उठवा कर उसको नहलवाते हैं, नहला धुला कर कफन पहना कर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, पढ़ा कर। और यही तक नहीं, अल्लाह की तरफ से ये जिब्रील आमीन कहते हैं कि जो लोग जो आदमी जो शख्स इनके जनाजे के नमाज में शरीक होगा उसके गुनाह भी माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 साल का पापी आदमी जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, उसके गुनाह को बख्श। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि जनाजा चाहे एक शराबी की क्यों ना हो, जनाजा चाहे एक जुआरी की क्यों ना हो, जनाजा चाहे एक गाली गलौज करने वाला क्यों ना हो, जनाजा चाहे एक बेनमाजी की क्यों ना हो, जनाजा चाहे एक जाहिल की क्यों ना हो, जनाजा किसी की भी हो, अगर वो मुसलमान है तो उसके जनाजे में आप शरीक होइए, इसलिए कि जनाजे में शरीक होना चाहिए। अगर हम किसी की जनाजे में आज शरीक होते हैं तो कल हमारे जनाजे में। सुभान अल्लाह। अच्छा, जनाजा में तो हम लोग शरीक हो जाते हैं, जनाजे की नमाज तो पढ़ते हैं, तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे जनाजे में कितने लोग हैं जो जनाजा किस तरह से पढ़नी चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी सुना आपने 100 साल का पापी, अल्लाह फरमाता मेरा दोस्त, और फिर अल्लाह कहता है कि जो इसकी जनाजे में शरीक होगा उसके गुनाह को बख्श दिया जाएगा। तो अच्छा, जब हम जनाजे में शरीक होंगे तो हमें जनाजे के तौर तरीके आने चाहिए। ईमान के साथ बोलिए, ईमानदारी के साथ बोलिए। अगर आज हम किसी के जनाजे में शरीक होते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं नहीं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो धोखा हुआ कि नहीं? धोखा हुआ कि नहीं? अच्छा, आज हम किसी को धोखा दे तो कल वो इंसान हमको, कोई दूसरा हमको धोखा देगा कि नहीं? किसी की जनाजे की नमाज हमने पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ना हमने उसके लिए कोई अच्छी तरह से नियत की। चलिए नियत को मान लेते हैं कि नियत दिल के इरादे का नाम, लेकिन जो सूर्य पढ़ना होगा उसको तो पढ़ना होगा। दुरूद शरीफ है, उसमें 4 तकबीरें हैं, उसे पढ़नी होगी कि नहीं होगी? उस मैयत के लिए दुआ है, दुआ तो करना होगा कि नहीं? जब हम नहीं पढ़ेंगे तो धोखा होगा। तो जब हम आज किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल हमें भी कोई धोखा देगा। बहरहाल बात उधर चले गई। हजरत जिब्रील आमीन कहते हैं कि उसको जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको नहला धुला करके जनाजे की नमाज पढ़ लिया, पढ़ करके उसको दफना दिया। और दफनाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि गाँव वालों का कहना है 100 साल का पापी है और अल्लाह फरमाता है मेरा दोस्त है। बात समझ में नहीं आई, क्या बात है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, तूने कहा मेरा दोस्त इंतकाल कर गया, गाँव वाले कहते 100 साल का पापी है। ऐ परवरदिगार, इसमें क्या राज है, इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या बात है, इसमें क्या वजह है? अल्लाह की बारगाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिलता है कि ऐ मूसा, ये शख्स हकीकत में 100 साल तक मेरी नाफरमानी की, हकीकत में, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक दिन उन्होंने तौरात किताब खोला, क्योंकि तौरात का जानकार था। तौरात एक किताब है, उस तौरात किताब को खोला और खोल करके उन्होंने मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम इसमें करामी देखा। और देखने के बाद उन्होंने मेरे नबी के, मेरे महबूब के नाम को चूम लिया। जब मेरे महबूब के नाम को चूम लिया, मुझको उसकी ये अदा इतने पसंद आई, इतने पसंद आई कि
मैंने उनके 100 साल के गुनाह को माफ कर दिया। अच्छा, अल्लाह ऐसा कर सकता है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह चाहे तो बख्श भी सकता है, अल्लाह चाहे तो पकड़ भी सकता है। नहीं पकड़ सकता है हजरत मोहतरम। इसलिए हमें और आपको अगर कोई अदना से अदना नेकी का काम हो, एकदम छोटा से छोटा नेकी का काम हो, वो भी करे, और जो बड़ा से बड़ा हो उसको काम करे, है कि नहीं है? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो वसलाम अलैका। हजरत मोहतरम, मैं वाक़ियात के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक 8 साल का बच्चा है। कितने साल का? 8 साल का बच्चा है। रात की तन्हाई में उठता है और रात की तन्हाई में उठ करके अपने घर से दूर चला जाता है, जंगल की तरफ चला जाता है और जाकर के अपने माथे को जमीन पर रगड़ कर जमीन पर रख कर रगड़ रहा है और कुछ कह रहा है। इतने में उसी रात की तन्हाई में एक सूफी साहब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं, और उठते ही देखिए रात का जो टाइम होता है बहुत सन्नाटा होता है। अगर हल्की सी भी आवाज हो तो दूर तक आवाज जाती है, नहीं जाती है? लेकिन दिन में उतनी दूर तक आवाज नहीं जाती है। तो घर से दूर जाकर एक 8 साल का बच्चा रो रहा है, माथे को जमीन पर रखकर। वो सूफी साहब जब तहज्जुद के लिए उठते हैं तो उसको एक बच्चे के रोने की आवाज, एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो वो सूफी साहब उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो चलते क्या देखते हैं कि घर से कुछ दूर जाकर के एक 8 साल का बच्चा है, बामुश्किल उसकी उम्र 8 साल होगी, वो बच्चा माथे को जमीन पर रख करके रो रहा है। तो वो सूफी साहब दोनों हाथों को पकड़ते हैं, दोनों बाजुओं को पकड़ करके उसको खड़ा कर देता है, उसको उठा देता है और पूछता है, ए बच्चा क्या बात है, वजह क्या है? इतनी रात में तुमको तो बिस्तर पर होने चाहिए, इतनी रात में तुमको गद्दे पर होना चाहिए, इतनी रात में तुमको फैन के नीचे होना चाहिए, इतनी रात में तुमको अपने माँ बाप के साथ होना चाहिए, इतनी रात में तुमको अपने कमरे में होना चाहिए, इतनी रात में तुमको अपने घर में होना चाहिए, इतनी रात में तुमको अपने रूम में होना चाहिए। तो रात की तन्हाई में जंगल में आकर के रो रहा है, वजह क्या है, बात क्या है? अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वो बच्चा जैसे खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद क्या कहते हैं जानते हैं? कहता सूफी साहब आपने मेरे ऊपर जुल्म किया। कहा नहीं बेटा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तू क्यों रो रहा है। मैंने जुल्म नहीं किया, मैंने तुम्हारे वजीफा को तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हारी इबादत को तोड़ा नहीं, बल्कि मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है, किस कौन सी वजह तुमको घर से इतनी दूरी पर लेकर गई। सुभान अल्लाह। वो बच्चा कहते हैं सूफी साहब अब जानना, आप मालूम करना चाहते हैं? सूफी साहब ने कहा मैं मालूम करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। कहा फिर सुनिए सूफी साहब, मैं एक रोज अपने घर में बैठा था, मेरी माँ को मैंने देखा कि मेरी माँ चूल्हा जला रही है, खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही है। तो पहले जमाने में गैस उसका सिस्टम नहीं रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर इस्लाम साहब, शायर इस्लाम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप इस साइड में आ जाइए। हाँ, इधर बैठे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे और आपके
जो है दिल के धड़कन, हम और आप जो चाहते हैं कि एक शायर इस्लाम के नाते पाक को सुने, और आप भी सुनने के लिए आए हैं और मैं भी सुनने के लिए आया हूँ। ये और बात है कि मैं अपना नाम उस लिस्ट में भी दर्ज करा लिया कि जो क्या कहते हैं कि इसाले कहिए या फिर कहिए कि कारण के लिए मैंने अपना नाम उसमें दर्ज करा लिया। बहरहाल मैं ये कह रहा था, वो सूफी साहब क्या कहते हैं, वो बच्चा क्या कहते हैं कि सूफी साहब आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों रो रहा था? सुनिए, मैं एक रोज घर में बैठा था, मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ चूल्हे में बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियों को रखी और आग जलाने की कोशिश की, आग जलने रही। तो फिर क्या की मेरी माँ ने? उन बड़ी बड़ी लकड़ियों के नीचे छोटी छोटी बारीक बारीक पतली पतली लकड़ियों को रखा और फिर उसको आग लगाया, और उसको आग लगने की वजह से बड़ी लकड़ियों में अपने आप आग लगी। बड़ी लकड़ियां अपने आप जलने लगी। ऐ सूफी साहब, यही से मुझे सबक मिल गया, यही से मुझे समझ में आ गया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब उन बड़े बड़ों को जहन्नम में डालेगा, जब शद्दाद को जहन्नम में डालेगा, कारून को जहन्नम में डालेगा, नमरूद को जहन्नम में डालेगा, फिरौन को जहन्नम में डालेगा, जब उन बड़े बड़ों को जलाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मुझ जैसे छोटे बच्चों का इस्तेमाल। वाह वाह, बेशक है। इसीलिए मैं घर से दूर जा करके अल्लाह को याद कर रहा था, रो रो करके गिड़गिड़ा रहा था, ऐ परवरदिगार मुझे उस जहन्नम से बचा, मुझे जहन्नम की आग से। एक हदीस पाक सुना दो कि खत्म कर दो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थे, हाजिर थे। एक शख्स आया और कहा, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, बताओ तो सही, कौन सी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई? वो साहबे रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रमजान मुबारक का महीना था, मैं रोज़ा रखे हुए था, रोज़े की हालत में अपनी बीवी से कुर्बत हासिल कर लिया, तो रोज़ा रहेगा ना जाएगा? हाँ, जाएगा। और रमजान मुबारक के महीने के, रमजान के महीने के रोज़ा बताइए तो नफल है या वाजिब है या सुन्नत है या फर्ज है? आप लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। फर्ज है। माशाअल्लाह, आप लोग जानते हैं भाई, बहुत सारी जगहों में जाकर पूछते हैं तो नहीं पता। जाननी भी चाहिए, मालूम भी होना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल वो शख्स कहते हैं, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो नबी ने फरमाया, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी से कुर्बत कर लिया। तो जब रोजा फर्ज है, फर्ज छूट गया तो कहाँ जाना चाहिए था? अल्लाह की बारगाह में। फर्ज टूट गया, जाना कहाँ चाहिए था? अल्लाह की बारगाह में। आया कहाँ? नबी की बारगाह में। मैंने आयत करीमा तिलावत की, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ। क्या और अगर, ए महबूब तुम फरमा दो, क्या और अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो तुम्हारे पास हाजिर हो जाए, तुम्हारे पास पहुंच जाए। वो शख्स नबी की बारगाह में पहुंचते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रोजा तो टूट गया। तो उस शख्स का के कफारा क्या है, इसका बदला क्या है, उसका जुर्माना क्या है, इसका हर्जाना क्या है? तो नबी ने फरमाया कि जाओ, गुलाम आजाद कर देना, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा।
क्या करना? गुलाम आजाद कर देना, तुम्हारे रोजे का कफारा जुर्माना पूरा हो जाएगा। वो साहबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, खुद मेरी जिंदगी गुलामी के तरीके से कट रही है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? नबी ने फरमाया कि क्या तो आजाद नहीं कर सकता? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता, उसकी ताकत नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा 60 मिस्कीनों को पेट भरकर खाना खिला देना, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, खुद मेरे घर पर कभी कभी फाका हो जाता है, खुद मेरे घर पर फाका हो जाता है, खाना नहीं बनता है, मैं उसकी भी ताकत नहीं रखता या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जा फिर 60 एक रोजा के बदले में, एक रोजा टूट गया तो एक रोजा के बदले में 60 रोजा रख लेना। कितने रोजा? 60 रोजा रख लेना। आज हम लोगों से ईमानदारी के साथ बोले तो कितने सारे लोग हैं जो पूरे रमजान मुबारक का रोजा रख लेते हैं। जैसे रमजान का महीना आता, किसी के पेट में दर्द, किसी के दांत में दर्द, किसी के हाथ में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द चालू हो जाता है ना? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल 60 रोजे रख लेना, तुम्हारे रोजे का एक रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। उसी किताबों में आता, जानते हैं कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके एक रोजा बगैर उसने शरई के अगर छोड़ देता है, अगर पूरी जिंदगी पर रोजा रखे तो उस एक रोजे का मुकाबला पूरी जिंदगी पर। तो बहरहाल 60 रोजे रख लेना तुम्हारा रोजे का। ये हदीस पाक बता रहा हूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, 30 रोजा रखते रखते ये हाल हो गया, 60 रोजा कब रखूंगा? उसकी भी मैं ताकत नहीं रखता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नियम था, जो कानून था, मैंने बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा, क्योंकि जो तरीके थे मैंने बता दिया। उसके बाद वो साहबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कुछ कीजिए। या रसूल अल्लाह, आप नबी बनकर आए, आप कानून बनाने वाले बनकर आए, आप कानून साज बनकर आए। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इजलिस, बैठ। वो शख्स बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक दूसरे साहबी रसूल एक टोकरी में खजूरें लेकर के आते हैं, हदिया। जैसे आज हम लोग भी मौलवी साहब के जुमा के बाद हाथ में जाकर के मुसाफा करते हैं, कुछ हदिया पेश करते हैं, या फिर कोई अनाज दे देते हैं, कोई अगर आया तो उसको दे देते हैं। बहरहाल वैसे एक साहबी रसूल आते हैं और आकर के खजूर की टोकरी पेश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदिया को कबूल फरमा लेते हैं, और कबूल फरमाने के बाद उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा वो साहबी कहाँ गया जो सवाल पूछने आया था, जो मसाला पूछने आया था। वो साहबी रसूल बैठ करते खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे साहबी, इस खजूर की टोकरी को उठाओ और मदीने के गरीबों में बांट देना। क्या करना? मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारे रोजे का कफारा सुभान अल्लाह, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। वो साहबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पूरे मदीना के अंदर पता लगा लीजिए। या रसूल अल्लाह, आप पूरे मदीना के अंदर चक्कर लगाकर देख लीजिए, आप मालूम कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना के अंदर मुझसे ज्यादा करीब कोई है? पूरे मदीना के अंदर मुझसे ज्यादा करीब कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सुनने के बाद क्या करते हैं?
मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी, एक खजूर की टोकरी है, इसको उठाओ, अपने घर ले जाओ, खुद खा लेना, अपने बाल बच्चों को खिला देना, तुम्हारे उस रोजे का कफ़ारा अदा हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।